Good morning, students of class 5th. So, as we have discussed in our previous class about lever, so your chapter 12 simple machines. In this video, we will talk about pulley. So, what is a pulley? It is a grooved wheel with a rope, chain, or belt running around it. Its simple example is well. आपने कुआं देखा है, वेल देखा है, जिसमें कि हम क्या करते हैं? The meaning of grooved is having cuts or depressions. बिलो में आपके नीचे ये आपका मीनिंग दिया है ग्रूव्ड का। सो ऐसा चीज़ जिसमें कि हम एक व्हील को यूज़ करते हैं, व्हील के अराउंड एक बेल्ट या कोई रोप या चेन बंधी होती है। और हम इसका क्यों यूज़ करते हैं? वाई वी यूज्ड पुली? टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जिसे हमें पुल करना है, लाइक हम उसमें क्या करते हैं, हम जब हमें वाटर को पुल करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? पुली को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड रॉड होती है जिसको कि हम एक्सल बोलते हैं। एक फिक्स्ड रॉड होती है यहाँ पे जिसको हम एक्सल बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे करके मूव करती है, धीरे धीरे करके मूव करती है, जिससे कि हम वाटर को ऊपर ला सकते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुलीज आर देयर? देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ पुलीज। आपके यहाँ पे बुक में 2 टाइप के पुलीज दिए हुए हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। ओके, फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कॉम्प्लेक्स पुली भी एक टाइप की पुली होती है, जो आप लोग और डिटेल में आपके आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फिक्स्ड पुली में क्या होता है कि आपकी जो व्हील होती है वो एक्सल के साथ में, देखो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी मेन चीज़ें हैं जो जानने की आपको ज़रूरत है। उनमें से एक है, देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस है आपके फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें मूव क्या चीज़ करती है। जो व्हील होती है वो फिक्स्ड पुले में मूव नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने आपको डिफरेंसेस पूछ दिए कि फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली में डिफरेंसेस बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें व्हील मूव नहीं करती है, वो सिर्फ रोटेट करती है। एक व्हील को अगर हम रखें, उसके चारों ओर जो रोप है वो रोटेट कर रही है ना, जो रोप है वो रोटेट कर रही है, व्हील अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता है। बट ऐसा मूवेबल पुली में नहीं होता है। मैं आपको मूवेबल पुली का भी बताऊंगी, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें व्हील मूव नहीं करेगा, वो एक फिक्स्ड सपोर्ट में बंधा रहेगा और सिर्फ रोप रोटेट करेंगी। ठीक है, हम जब पानी हमने देखा है वेल पे कैसा रहता है, सिर्फ उसमें रोप रोटेट करती है। और क्या होता है कि जो फिक्स्ड पुली होती है वो हम डायरेक्शन को जो होता है फोर्स का वो चेंज कर देती हैं। वो कैसे करती हैं? अगर हम एक जगह पे खींच रहे हैं रोप को, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो पुले की हेल्प से जो आप जिससे भी पानी ऊपर खींच रहे हैं वो ऊपर की तरफ आता है। मतलब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, आप नीचे खींच रहे हो रोप को, तो क्या हो रहा है, वहाँ से पानी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब आप जब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपका वर्क कैसे हो रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो फिक्स पुले होता है वो फोर्स जो होता है डायरेक्शन का वो चेंज कर देता है। और इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इस पुले में। तो अगर हम देखा जाए तो पुले इस टाइप के कहाँ पे मिलेंगे आपको? फिक्स पुले वेल्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मूवेबल पुले की। जो मूवेबल पुले होता है उसमें क्या होता है कि जो व्हील होता है वो लोड के साथ साथ मूव करते हैं। जैसे हमने क्या देखा, एक रोप में यहाँ हमने एक बकेट को बांध दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ हम रोप में नहीं बांधेंगे। एज यू कैन सी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो व्हील रहेगा इस व्हील के साथ हम लोड को बांधते हैं। यहाँ हमने रोप में बांधा था लोड को, जिसे हमें लोड करना था, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसे हमें ऊपर की तरफ खींचना है, जिसे हमें उठाना है, हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें लिफ्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसको इस व्हील में लोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जो व्हील होता है इसके साथ में वो मूव करता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मूवेबल पुली ज़रूर दिख रहा है, बट ये एक कॉम्बिनेशन है मूवेबल एंड फिक्स पुली का। देखो ये है आपका फिक्स पुली एंड ये है आपका मूवेबल पुली। ओके, सो यहाँ पे हम इस व्हील के साथ इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं।
और क्या होता है यहाँ पे, जब हम एफर्ट देंगे, जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं और ये जो व्हील है उससे मूव करते हुए ऑब्जेक्ट ऊपर आता है, तो इससे क्या होता है, एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है, और जो हमारा लेंथ होता है रोप का उससे हमें एक्चुअली डबल हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। बट मैं ये बता दूं कि अगर हम फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली की बात करें तो सबसे अच्छा होता है आपका मूवेबल पुली। ओके, और हम इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स पुली ये भी मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू लाइव क्लास में ही एक्सप्लेन करूँगी। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर सिंपल मशीन्स की जो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। व्हील एंड एक्सल, ये क्या होता है, एक ऐसा सिंपल मशीन होता है जो कि एक लार्ज व्हील होता है, जैसे आपने मेले में देखा होगा एक बहुत बड़ा लार्ज व्हील है जिसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक्सल लगा हुआ है, इसको हम एक्सल बोलेंगे। बीच में एक्सल लगा हुआ है जो बहुत भारी भारी लोड है, जैसे यहाँ पे जो हम मेले में जब घूमने जाते थे तो हम बैठते थे, हम एक लोड ही तो है, हमें लेकर वो क्या करते थे, यहाँ पे मूव करते थे। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है व्हील एंड एक्सल की वो है आपके जो आपके टायर्स होते हैं कार, बस, ट्रक, बाईसाइकिल, इन सब के। और इसके एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे लाइव क्लास में। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है कि एक ऐसा स्लेंटेड सरफेस होता है, स्लोप जैसा बना होता है, जैसे कभी कोई चल नहीं पाते हैं तो उनको व्हील चेयर के थ्रू ऊपर जाना होता है, तो वो इन स्लोप जैसे सर्फेसिस को यूज़ करते हैं जिसे हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है, इनको हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। और अगर क्योंकि हमें एक्चुअल में पुश करना होता है ना ऑब्जेक्ट्स को, किसी को भी मूव करना है वहाँ पर, तो उसे जाने के लिए हम इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करते हैं। देन वेज, इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी एक टू टाइप्स के इंक्लाइन प्लेन से मिला होता है, जैसे कि आपकी नाइफ़, नाइफ़ में देखो एक साइड आपका पूरा प्लेन होता है और एक साइड आपका क्या होता है, शार्प होता है, जिससे कि आप वेजिटेबल्स को कट करते हो या फ्रूट्स को कट करते हो। तो ये टू टाइप्स के इंक्लाइंड प्लेन से मिलकर बना होता है। इसके एग्जांपल्स को और सभी के एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके लाइव क्लास में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका स्क्रू। अब स्क्रू क्या होता है, स्क्रू आप सब ने देखा होगा कि जो नेल्स आते हैं, जो कीले होते हैं, नेल से भी ज़्यादा जो अच्छे होते हैं वो आपके स्क्रू होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और ये एक टाइप का इंक्लाइन प्लेन होता है, ये एक सिलेंडर में हम राउंड करके रख सकते हैं, रैप करके। इस एक्टिविटी को मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगी कि इसको हम कैसे करेंगे, और ये एक्चुअल में आपका मैं कल आपको होमवर्क दूंगी लाइव क्लास में बताने के बाद, और इसको आप मुझे करके वीडियो सेंड कर सकते हो, ओके। और आपके अगर मैं टू या उससे ज़्यादा सिंपल मशीन्स को कंबाइन कर लूँ, अभी हमने सिंपल मशीन्स देखे कितने टाइप्स के होते हैं, अगर मैं टू या उससे ज़्यादा सिंपल मशीन्स को एक साथ कंबाइन कर लूँ तो उसे हम कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं, और ये हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। अब आप लोगों को ये करना है कि आपके जितने भी होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है, मैं आपको मैसेज दे दूँगी कि आपका होमवर्क क्या है, और बाकी जितने भी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, ओके।